आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। मार्शल आर्ट की बात हो और ब्रूस ली की बात ना हो तो ये तो नाइंसाफी है। जब भी मार्शल आर्ट का नाम आता सबसे पहले सर-ए-फहरिस्त जो है ब्रूस ली का नाम आता है। ब्रूस ली एक्चुअली जो है वो दुनिया में उसने ऐसी मेहनत की, ऐसा काम किया, दुनिया उसके नाम को अभी तक याद करती है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 32 साल जिया, लेकिन दुनिया में ऐसा नाम कर गया, लोग अभी तक हर कोई उसे चाहता है, उस जैसा बनना, उस जैसा काम करना, और हर मार्शल आर्ट आता है कि मैं ब्रूस ली बनूं। मैं ये समझता हूं कि ब्रूस ली जो है किस तरीके से उसने स्ट्रीट फाइटर था, क्या कुछ उसने किया। तो आज जो मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले कि मैं ब्रूस ली के बारे में बात करूं, मैं थोड़ा सा बताना भी चाहता हूं। मेरा अपना फेवरेट है ब्रूस ली, और मैं खुद भी जानता हूं, मैं मार्शल आर्ट का खुद भी स्टूडेंट हूं, और मैं जानता हूं कि मार्शल आर्ट क्या है। सबसे पहले तो मैं बताना ये चाहता हूं मार्शल आर्ट है क्या। मार्शल आर्ट एक्चुअली जो है तमाम चीजों को जो सीखा जाता है, कराटे, जूडो और ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक, स्ट्रीट फाइट, सब कुछ, ये जो तमाम चीजें, बॉक्सिंग, ये सब कुछ जो जिसको आता है वो मार्शल आर्ट कहलाता है। मार्शल आर्ट में तमाम चीजों को अमर्ज करके एक नाम दे दिया गया है, कलेक्टिव नाउन बना दिया गया है मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट जो है ये तमाम चीजों का, लेकिन ब्रूस ली ने ये तमाम चीजें सीखते हुए उसने जो उसका एक्सपीरियंस था, जो उसने किया, उसने एक अपना स्टाइल बना दिया, उसका नाम था जेट कैंडो। उसने अपना वो उसमें बॉक्सिंग सब कुछ मिलाकर ये एक नाम रखा। और मैं समझता हूं कि मैं उसकी लाइफ के बारे में कुछ बताने से पहले मैं उसकी खास जो उसकी एक्सरसाइज जो है, या उसकी पर्सनालिटी के बारे में, या उसका जो एक्सरसाइज जो करता था, उसकी क्या ऐसी सीक्रेट्स थी जो उसने लोगों को दिखाई। सबसे पहले उसकी जो सीक्रेट्स थी वो एक थंब और एक फिंगर पर जो पुशिंग लगा सकता था, वो 100 पुशिंग इस पे कर सकता था। और उसने अमेरिकन चैंपियनशिप में फर्स्ट टाइम दिखाई 1944 में, और लोग परेशान हो गए, अमेरिकन परेशान हो गए कि क्या है, सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पर उसने दो थंब पर अपनी पुशिंग की और लोग हैरान हो गए। उसने 10,000 किकिंग की प्रैक्टिस की, एट ए टाइम 10,000 किकिंग की प्रैक्टिस उसने की ताकि वो किक मार सके। उसका बॉडी जो ऐसी थी जैसे स्टील बॉडी, और रिफ्लेक्टेबल बहुत ज्यादा थी जैसे रबर की तरह। उसकी 8 फीट तक वो जंप कर सकता था, हाई फ्लाई कर सकता था, ये उसका तरीका था। इसके अलावा जो उसकी एक्सरसाइज थी, डिंपर जो उठाकर 20-20 किलो के डंबल, वो हाई जंप उससे करता था अपनी प्रैक्टिस में। उसकी बॉडी ऐसी हो गई थी जैसा एक स्टील। वो किसी इंसान के अंदर फिंगर मारकर उसका दिल निकाल कर ला सकती थी। वो स्टील को फिंगर मारता था और हो जाती थी। सबसे ज्यादा उसकी जो पंचिंग जो थी, इतनी 5000 पंचिंग वो डेली करता था। और उसका जो पंचिंग बैग होता था ममदली किले का, और उसका सेम, मैं ये समझता हूं उसका जो ब्रूस ली का जो पंचिंग बैग था वो 150 किलोग्राम का पंचिंग बैग होता था। किक मारता था, बंदे को उड़ा देता था। और मैं समझता हूं उसकी किकिंग की पावर जो थी, उसकी व्हील किकिंग इतनी आंख झपकते हुए व्हील किक आ जाती थी, और उसकी साइड किक वो 1 सेकंड में 7 किक मार सकता था, और 1 सेकंड में वो 6 पंचिंग यूज कर सकता था। ये उसकी पावर थी। एट ए टाइम वो तमाम किकिंग मल्टीपल यूज कर सकता था, और 10,000 किकिंग की उसने प्रैक्टिस की हुई थी। और उसका ये कहना था, मुझे डर नहीं लगता, जिसने 10,000 किकिंग की प्रैक्टिस की है मुझे डर नहीं लगता, लेकिन डर उसे लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 टाइम की है। इसका मतलब यह है कि अगर तमाम किकिंग, राउंड, व्हील, साइड सबकी 10,000 की, उससे डर नहीं है। अगर एक एक किक की सबने प्रैक्टिस की है तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो एट ए टाइम डेली वो 10,000 किक की प्रैक्टिस करता था, 5,000 पंचिंग की।
उसका वेट जो था 63 केजी था और उसकी हाइट जो थी सिर्फ और सिर्फ 5 फीट और 7 इंच थी। इतना छोटा सा, इतनी पर्सनैलिटी और इतना उसने नाम पैदा किया, समथिंग डिफरेंट था। अमेरिका में एक और टूर्नामेंट हुआ और उसमें इसने एक पंच के साथ 1 इंच के फासले पर एक अच्छे भले 80 केजी के शख्स को पंच मारा और उसके 5-6 फीट दूर वो गिर गया। ये उन अमेरिकन के लिए बहुत हैरानकुन थी। फिर इसके बाद एक और उसने कि 1 इंच के फासले से पंच लगाता तो तख्ते को तोड़ देता था। ये बड़ा ही इख्तलाफ थी। फिर उसने ननचाकू, ब्रूसली ने याद किया, पहले ननचाकू को यूज नहीं किया जाता था, ये पहली दफा उसने फर्स्ट ऑफ फ्यूरी में यूज किया और वहीं से ननचाकू चलना शुरू हो गया। थैंक यू सो मच। जो मेरे पास नॉलेज थी मैंने कोशिश की कि आपको कन्वर्ट करूं, आपको समझाऊं। थैंक यू सो मच।